Wheat. Triticum aestivum is a cereal plant that is the most important kind grown in temperate countries. The grain, which is ground to make flour. Nutrients are carbohydrate, protein, fat, vitamin B, vitamin A, vitamin B2. ये आवाज कैसी है? कौन है वहाँ? कौन है? शायद बिल्ली होगी। हाँ, तो मैं क्या पढ़ रही थी? Wheat, Triticum aestivum is a cereal plant. कौन है? कौन है वहाँ? जवाब तो भाई। कौन हो तुम? रात में अचानक किसी के घर आने वाला कौन हो सकता है, वो भी खिड़की से? तुम शायद कुछ पढ़ रही हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। शायद इम्तिहान चल रहे हैं तुम्हारे। हाँ, कल पेपर है मेरा, उसकी तैयारी कर रही थी। ओह सॉरी, इस वक्त तो तुम्हें फिर लाजमी तौर पर स्टडी करना चाहिए। चलो तुम अपना काम करो, पढ़ो, और मैं अपना काम करता हूँ। अरे मैं एक चोर हूँ भाई, चोरी के घर से आया हूँ। और हाँ, शोर बिल्कुल मत मचाना, मुझे मेरा काम करने दो। वैसे तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि इतनी रात को अचानक एक चोर तुम्हारे घर में दाखिल हो गया है? नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई। तुम कैसे चोर हो? वैसे तुम्हें डर नहीं लगता? इस तरह किसी के भी घर में घुस जाते हो चोरी के लिए? बस वक्त और हालात ने बेबाक और बागी बना दिया है। अब किसी चीज़ से खौफ नहीं आता, किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता, किसी से भी नहीं, किसी से डर नहीं लगता। और अल्लाह से भी नहीं डरते? इस खामोशी का मैं क्या मतलब निकालूं? यकीनन नहीं, क्योंकि अगर डरते तो ये काम तो ना कर रहे होते। अरे तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। प्लीज़, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं यहाँ जिस मकसद से आया हूँ, प्लीज़ मुझे वो काम करने दो। तुम भी अपना काम कर लो, पेपर है, तैयारी करो। तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है मेरे पेपर की? तुम तो चोर हो ना? मुझे नहीं पता। बहरहाल, अच्छा एक काम कर दोगी? एक काम करो, मुझे इन अलमारियों की चाबियाँ दे दो। मैं रात गए इन अलमारियों के ताले तोड़ूंगा तो तुम भी परेशान होगी और मोहल्ले वाले भी। सुनो, और कौन है तुम्हारे साथ? I mean, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे घर वाले, बहन भाई वगैरह? अपने गमों का बोझ उठाने और मसाइल को हल करने के लिए हर शख्स अकेला होता है, एकदम तन्हा। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। पता है, अब तक तुम्हारी बातों से मैंने क्या अंदाज़ा लगाया है? क्या? तुम मुझे पढ़े लिखे लगते हो। अरे वाह, जी हाँ, पढ़ा लिखा हूँ। शुक्र है किसी ने तो मेरी काबिलियत का अंदाज़ा लगाया। आपने सही पहचाना। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है पढ़े लिखे होने से? फ़िलहाल तो मैं एक चोर हूँ, सिर्फ एक चोर। मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। किताबें, तालीम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारी सोच है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। वैसे कहाँ तक पढ़ा है तुमने? हाँ, तालीमी काबिलियत के एतबार से बीए हूँ, बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, लेकिन इससे हालात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज भी देख लो, तुम्हारे सामने एक चोर की हैसियत से खड़ा हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने हालात से लड़ना नहीं सीखा। तुम्हारे हालात तुमसे बाजी ले गए और तुम हार गए, और फिर इस घटिया पेशे का इंतखाब किया जिससे तुम दुनिया में भी और आखिरत में भी रुसवा होगे और तुम्हें सज़ा भी मिलेगी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने इतना पढ़ने के बाद भी चोरी का पेशा इख्तियार किया? सब कहने की बातें हैं मैडम। पढ़े लिखे लोगों को बग़ैर सिफारिश के कहाँ रोज़गार मिलता है। हफ्तों महीनों दर बदर फिरा हूँ। मेरी जिम्मेदारियों के बोझ ने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। हाँ, हर शख्स अपने अमाल का जिम्मेदार किस्मत या फिर मजबूरी को बनाता है, हालांकि मुक़द्दर उसका सारा अपना ही होता है। देखो, तुम बातें तो बहुत अच्छी करती हो, लेकिन तुमने अभी अमली ज़िंदगी में कदम नहीं रखा है, इसलिए इन सब बातों को समझना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। जब रातों को जाग जाग कर मेहनत कर कर पढ़ कर किसी काबिल हो जाओ और ये माशरा तुम्हारी काबिलियत का एतराफ़ ना करे, उसके बाद जो किसी इंसान पे गुजरती है उसका दुख मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये माशरा हमारी ज़िंदगी को नहीं पहचानता। ये माशरा हमारी काबिलियत का एतराफ़ नहीं करता। सोच है तुम्हारी। नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, हकीकत है। जब तुम पढ़ लिख जाओगी ना, तब पता लगेगा। वैसे तुम्हारे डैड के पास तो काफ़ी सारा पैसा है ना, तुम्हें क्या फ़िक्र। तुम्हें तो किसी भी सिफारिश पे किसी भी अच्छी जगह पे नौकरी मिल जाएगी, अच्छे ओहदों पे फायज हो जाओगी तुम गलत सोच रहे हो। मैंने भी शुरू से ही अपने मसाइल को खुद हल किया है और अपने मसाइल खुद हल करने की आदी हूँ, समझे? अरे बातों बातों में अपना काम भूलता जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो। चोरी के मकसद से आया हूँ। कर लेना, वो भी कर लेना, लेकिन पहले मेरी बात सुनो।
तुम्हें शायद बीए तक पढ़ने के बाद भी कोई जॉब नहीं मिली, इसलिए बागी होकर तुम ये सब कर रहे हो, है ना? या शायद जैसा कि तुमने कहा कि हालात से मजबूर होकर कर रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, तुमने कभी खुद कोशिश नहीं की कि अच्छा रोजगार हासिल कर सको? कोशिश तो बहुत की थी मैडम, पर मिली नहीं। जॉब के लिए सिफारिश ज़रूरी होती है और सिफारिश हमारे पास कोई है नहीं। सिफारिश होती तो शायद बरसरे रोजगार होता। और तुम्हारी यही सोच तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। देखो, हर जगह सिफारिश ज़रूरी नहीं होती। इंसान के पास अपनी भी कोई काबिलियत होती है जिसके बलबूते पर वो आगे बढ़ता है, खुद अपनी जगह बनाता है, माशरे में एक अच्छा मकाम हासिल करता है। तुम्हारा मतलब है कि मैं 14 क्लासें पढ़ने के बावजूद भी जाहिल हूँ? ठीक है, आप जाहिल कहती हैं तो जाहिल ही सही। वैसे भी अभी तो मैं एक चोर हूँ ना। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है? I mean, किसी काम का कोई एक्सपीरियंस? मैडम, जॉब बातों से नहीं मिलती, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठंडे कमरे में बैठकर किताबें पढ़ते हुए अच्छी अच्छी बातें तो सब कर लेते हैं, अमली ज़िंदगी में कदम रखो फिर पता चलेगा। तुम्हें कोई हुनर नहीं आता क्या? है? व्हाट डू यू मीन? कहना क्या चाह रही हैं आप? कुछ भी, मतलब कोई टेक्निकल काम, कुछ मैकेनिकल वगैरह? नहीं, हुनर तो कोई नहीं है मेरे पास। वैसे भी अगर हुनर सीखने में वक्त लगाता तो शायद तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाता। हाँ, तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को बदल लो तो। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाहती हो तुम? तालीम इंसान अपने शऊर के लिए हासिल करता है, खुद को बेहतर बनाने के लिए करता है। तालीम ही इंसान को इंसानियत का दर्ज देती है। और अगर तालीम के साथ साथ इंसान ने हुनर भी सीखा हो तो इंसान को माशरे में रहने में कोई दुश्वारी नहीं होती। वो नहायत अच्छे तरीके से माशरे के तकाज़ों को पूरा करता है। तुम्हारे ख्यालात वैसे बहुत अजीब हैं, पर अच्छे भी। अजीब नहीं है, मुझे फ़ख्र है अपने ख्यालात पर। और एक और बात बताऊं, मैंने साइकोलॉजी का भी मुताला किया है और तुम्हारी नफ्सियात को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम इस पेशे में नए हो। तुम्हें बहुत कम वक्त हुआ है ये काम करते हुए, I mean, चोरी करते हुए। अरे वाह, अमेजिंग! तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? एक सेकेंड, कोई आ तो नहीं रहा? देखो, बताना मत प्लीज़। नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ओह, शुक्र है परवरदिगार, मैं समझा कोई आ गया। वैसे क्या कह रही थी आप? तुम इस पेशे में नए हो, सिंपल है। अगर नए ना होते तो मेरी इन बातों पर अपना ध्यान ना लगाते, बल्कि वो काम करते जो करने आए हो, यानी कि चोरी। लेकिन मेरी ये बातें तो तुम्हें पिघला रही हैं। हाँ, सही कहा तुमने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया है। मैंने ज़िंदगी में कोई चोरी नहीं की। मेरे हौसले पहले बहुत बुलंद होते थे, मगर ज़माने और माशरे ने यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। मैं माशरे से इंतकाम लेना चाहता था। हाँ, चाहता था, पर आज तुमने मेरी सोच बदल दी है। मुझे खुशी है कि तुम बदल रहे हो। तालीम तो शऊर और ज़ात की आगाही देती है, फिर पता नहीं कैसे तुम इस खराब पेशे में आ गए। मैं अपने आप से पशेमान हूँ, अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ, तौबा करूँगा। मैं अपने परवरदिगार से तौबा करता हूँ और तुमसे भी वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाऊँगा। वेरी गुड। और हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। किस बात का? आज शायद तुमने मेरी ज़िंदगी एक गलत रास्ते पर जाने से बचा ली। आज तुम्हारी वजह से मैं बुरे कामों से बच गया हूँ। तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दे दी है। इंशाल्लाह मैं अब माशरे में आला मुकाम हासिल करूँगा। कोशिश करूँगा ये माशरा मुझे कबूल कर ले, मेरी सलाहियतों का एतराफ़ कर ले। और जहाँ तक वो तुम्हारी हुनर वाली बात है ना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कोई हुनर सीखूँ, माशरे के काम आऊँ, अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर सकूँ। अल्लाह हम सबको ऐसी सोच दे, आमीन। इंशाल्लाह, आमीन आमीन। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। देखो ना, आया था यहाँ एक चोर बनकर और अब जा रहा हूँ तो एक ऐसा इंसान जो अपने मुस्तकबिल से बहुत पुरुमीद है। ओके, इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया एक बार फिर, और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम तुम्हें तुम्हारे इम्तिहानात में कामयाबी अता करेगा। तुम बहुत कामयाब हो। ओके, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको।
चलाना मुझको। नेक जो रहा हो उसी राह पे चलाना मुझको। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा।